हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है, जिसका नाम रहता है दाऊ, वो अपने ही फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, दाऊ बेहोश रहती है, परम उसके कमरे में आता है और वो नहीं चाहता है कि दाऊ की सच्चाई घर वालों को मालूम पड़े। परम यहाँ पे सोचता है कि दाऊ जब तक खुद नहीं बताना चाहेगी फैमिली वालों को सच्चाई, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर परम दाऊ को फ्रीडम वाला लुक दे देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तियाओ की एंट्री होती है दाऊ के कमरे में। जहाँ पर वो जाती है उस वक्त हमारी दाऊ को होश आ चुका था। वो तियाओ देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने जब लास्ट टाइम देखा था दाऊ को तो वो अपने ओरिजिनल गेटअप में थी। अब वो यहाँ पर फ्रीडम के लुक में थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछने लगती है क्या तुमने अपना लुक अभी चेंज किया है। यहाँ पर दाऊ बताती है कि नहीं, मुझे तो अभी होश आया है। तभी हमारी जो तियाओ रहती है वो डर जाती है और दाऊ को बताती है कि जब तुम बेहोश थी तो परम सर यहाँ पर आए हुए थे, वही तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। इसका मतलब उन्हें तुम्हारी सच्चाई मालूम है और ये लुक उन्होंने ही तुम्हें दिया है। यहाँ पर हमारी दाऊ इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली रहती है, वो बोलती है नहीं, परम ऐसा क्यों कर सकता है। ज़रूर मैंने ही बेहोशी की हालत में अपने लुक को चेंज किया है। तुम जान रही हो ना मैं अपने लुक को लेकर कितने ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी सच्चाई किसी को भी पता चले। तो ज़रूर यही हुआ होगा कि मैंने बेहोशी की हालत में ही अपने आप को फ्रीडम का लुक दिया है। यही हुआ होगा, पक्का यही हुआ होगा। यहाँ पर तियो बोलती है मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि परम सर को तुम पर डाउट हो गया हो और आई डोंट नो, हो भी सकता है ऐसा कि उन्हें तुम्हारी सच्चाई भी मालूम पड़ गई होगी। जिस पर दाऊ मना करती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इधर दाऊ के भाई को दिखाया जाता है, जो कि वो लोग वेकेशन पे गए हुए थे। तो यहाँ पर जो परम की सिस्टर रहती है वो अकेली रहती है, तो दाऊ का भाई वहाँ पर आया हुआ रहता है। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, दाऊ का भाई भी परम की सिस्टर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो इन दोनों की भी लव स्टोरी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यहाँ पर दाऊ का भाई घर जाने के लिए रेडी होता है, तभी परम की सिस्टर उसे किस कर लेती है। किस करते ही वो फ़ौरन बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन ये सीन सोचते ही दाऊ के भाई की तो होश उड़ जाते हैं कि फाइनली आज उसे किस मिल गया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। परम की सिस्टर सोचती है ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं था और फाइनली मैंने किस कर लिया। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे से जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अपनी फैमिली वालों को वो जितनी जल्दी सच्चाई बता दें वो बेटर रहेगा। इधर वेकेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर परम की मॉम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर दाऊ आती है। परम की मॉम बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, क्योंकि कल रात तुम बेहोश हो गई थी। यहाँ पर हमारी दाऊ बताती है कि मेरी तबीयत अभी पहले से बेटर है। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे परम को, जो घर वालों के सामने ही दाऊ से फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है कि तुम तो अब हमारे घर में आ ही चुकी हो, तो क्यों ना तुम मेरे कमरे में भी आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जिस पर परम की मॉम बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कहने के लिए, अगर तुम्हारे फियांसे को मालूम पड़ेगा ना तो सीधा तुम्हारा मुंह तोड़ देगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सारी बात करने के लिए। खैर छोड़ो, अभी तो मुझे इंजॉयमेंट करना है, इतनी अच्छी जगह जो हम लोग आए हैं। इधर दिखाया जाता है हमारी दाऊ को परम की ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और उस वक्त उसे कुछ भी सुझाई नहीं देता है। वो शर्माते हुए वहाँ से सीधा चली जाती है दूसरी जगह पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम के घर वाले और हमारी दाऊ सब लोग वेकेशन से वापस आ चुके थे। यहाँ पर परम बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसकी फैमिली वालों के साथ उसने बहुत टाइम बाद कोई वेकेशन एंजॉय किया था। यहाँ पर हमारी दाऊ को भी दिखाया जाता है, जो अब परम की थोड़ी सी केयर करने लगी थी। उसके दिल में परम के लिए थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर्स जगने लगे थे। यहाँ पर देखती है हमारी जो तियाओ रहती है कि हमारी जो दाऊ ब्लश करती रहती है, तो तियाओ उसकी टांग खींचने लगती है और बोलती है कि तुम क्या परम सर को पसंद करती हो, अगर पसंद करती हो तो अच्छी लगेगी तुम्हारी जोड़ी, और देखो तुम कितनी ज़्यादा ब्लश कर रही हो इस बात पे कि तुम परम सर को लाइक कर रही हो, वैसे ठीक ही रह गई तुम दोनों की जोड़ी। यहाँ पर हमारी दाऊ बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बकवास कर रही हो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारी दाऊ को दिखाया जाता है, जो कि वार्ड से मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो सारी वेकेशन का हाल यहाँ पर वार्ड को बताती रहती है। वार्ड बोलता है क्या तुमने सच में इंजॉय किया है।
तभी हमारी दाऊ बोलती है कि हाँ एंजॉय तो किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के साथ सज़ा भी आया। तुम्हें मालूम है परम ने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया और मेरा पूरा मेकअप भी निकल गया था। यहाँ पर वार्ड बोलता है, क्या परम को तुम्हारी सच्चाई मालूम पड़ गई? दाऊ बोलती है, मुझे नहीं मालूम, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड में थी और बेहोश भी हो गई थी। यहाँ पर वार्ड बताता है कि तुम्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, हो सकता है परम को तुम्हारी सच्चाई मालूम पड़ गई हो। दाऊ इतनी कॉन्फिडेंस से बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी दाऊ की फैमिली वाले आपस में डिस्कशन करते रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें दाऊ और परम के बीच की दूरियों को कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर वो लोग प्लानिंग बनाते हैं और फाइनली एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि हमें दाऊ और परम को एक पार्टी में बुलाना चाहिए। इधर हमारी रीका को दिखाया जाता है जो कि परम से मिलने के लिए आई हुई रहती है और मिलते ही यहाँ पर वो परम से फ्लर्ट करने लगती है। परम को लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि रीका उसके इतनी क्लोज है। वो रीका को मना करता है और साथ ही साथ उसे समझा देता है कि देखो जो भी हम दोनों के बीच था वो ख़त्म हो गया, अब ये हम दोनों के लिए बेटर रहेगा कि तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। यहाँ पर रीका बोलती है, व्हाट डू यू मीन? अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। परम बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दाऊ में इंटरेस्टेड हूँ। इधर फाइनली घर वालों के प्लानिंग के अकॉर्डिंग दाऊ उनसे मिलने के लिए आई हुई रहती है। यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वो लोग पार्टी कर रहे हैं। दाऊ बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि पार्टी इंजॉय करना दाऊ को बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर उसके डैड और ब्रदर से मालूम पड़ता है कि उन्होंने पार्टी की थीम रखी है जिसमें सारे लोगों को एक सेलिब्रिटी का मास्क पहनना पड़ेगा। बताओ पार्टी कितनी अच्छी रहेगी जहाँ पर इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के मास्क होंगे। यहाँ पर दाऊ बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि चलो आप लोगों ने पार्टी का थीम तो बहुत अच्छा रखा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस पार्टी में जाते ही। दाऊ को इतना ज़्यादा खुश देखकर फैमिली वाले सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो उनकी बेटी खुश तो है। तो वो पूछते हैं, इस वक्त तुम कहाँ रह रही हो? लेकिन दाऊ नहीं बताती है कि इस वक्त वो कहाँ रह रही है। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं, ठीक है अगर तुम हमें अभी नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों की ज़रूरत है और तुम्हें बताना है तो उस वक्त बता देना, हम लोग सब तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आफ्टर ऑल तुम हमारी बेटी जो हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी रीका को जो कि किसी का वेट कर रही थी। यहाँ पर दिखाया जाता है रीका किसी और का नहीं कौन का वेट कर रही थी जो कि दाऊ का बेस्ट फ्रेंड था और साथ ही साथ परम के साथ उसने काम भी किया था, तो वो परम को भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहा था। यहाँ पर रीका ने इस वजह से कौन को इनवाइट किया था डिनर पे ताकि वो कौन के थ्रू मालूम कर पाए, दाऊ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके और वो दाऊ को हमारे परम की लाइफ से दूर कर सके। यहाँ पर वो दाऊ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है कौन से, क्योंकि कौन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है। तभी कौन को यहाँ पर याद आता है कि परम ने उससे कहा था कि अगर कोई भी दाऊ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे तुम्हें तो तुम बिल्कुल भी मत बताना। ये बात याद आते ही वो सीधा मना कर देता है और बोलता है, मुझे अभी याद आया, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो सॉरी मैं तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम कभी मुझे ऐसा डिनर पे इन्वाइट करोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें बता दूँ। ये बोलकर कौन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे परम के फैमिली वालों को, इसकी मॉम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि दाऊ की फैमिली वालों ने परम की फैमिली वालों को भी इनवाइट किया था उस पार्टी में, तो वो लोग उस पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गेस्ट आते हैं और वो अपने फेस को सेलिब्रिटी मास्क से कवर कर रखे थे। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ की जो ग्रैंड मॉम रहती है वो सबसे ज़्यादा पार्टी इंजॉय करती हैं और उस पार्टी में बहुत ज़्यादा धूम मचाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम की फैमिली वाली जब पहुँचती हैं तो दाऊ की ग्रैंड मॉम उन सबका स्वागत करती है। इधर वेटर को दिखाया जाता है जिसकी नज़र एक ब्यूटीफुल लड़की से हटती ही नहीं। वो ब्यूटीफुल लड़की आती है और अपना मास्क निकालती है। यहाँ पर वो वेटर देखकर शॉक्ड रहता है क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल लेडी रहती है वो कोई और नहीं वॉट रहता है। वॉट ने आज एक ब्यूटीफुल लेडी का गेटअप लिया था। यहाँ पर वॉट की मॉम आती है और बोलती है कि तुम रेगुलर डे से आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था वॉट एक गे है तो उसने आज फाइनली एक लेडीज़ का लुक लिया था। आप कमेंट करके बताइए क्या आपको वॉट का ये लुक पसंद आया कि नहीं आया। वॉट बोलता है अपनी मॉम से, आप मेरी टांग खिंचाई करना बंद करेंगे कि नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी दाऊ को जो कोई रेडी होकर आती है पार्टी में, वो दूर ही रहती है तभी देख लेती है पार्टी में सारे लोग आए हुए रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी हमारी दाऊ भी जाती है और बोलती है आज तो मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगी, आफ्टर ऑल मेरे घर की पार्टी है। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ के पीछे एक लड़का रहता है, वो कोई और नहीं परम ही रहता है। यहाँ पर दाऊ की फैमिली वालों ने परम को स्पेशली तौर पर इन्वाइट किया था। यहाँ पर जो दाऊ का भाई रहता है वो परम को एक दूसरा मास्क देता है और बोलता है तुम ये लगाओ। परम बोलता है क्या दाऊ मुझे इसमें पहचान नहीं पाएगी, जिस पर दाऊ का भाई बोलता है वो तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इस वक्त मुझे ये मालूम है, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा।